जय। आइए हम सब आंखों को बंद करें, हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता, आपका धन्यवाद देते हैं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु पिता। इस समय के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते प्रभु, आपका स्वागत करते प्रभु, आपका वेलकम करते प्रभु जी। आप आइए राजा, धन्यवाद देते प्रभु। और हर एक पर पिता अपने नियंत्रण अपना कब्जा ले राजा, धन्यवाद करते प्रभु जी। और हर एक जन पिता आपकी भारी उपस्थिति को महसूस करने पा रहा है, धन्यवाद करते प्रभु जी। और आज की पावर मीटिंग तेरे हाथ में सबके प्रभु जी, तेरे बेटे बेटी आते पिता, हर एक को सुरक्षित लेकर आए पिता। और आज के दिन में पिता अपने बड़े काम को, बड़े जलाल को करिए राजा, धन्यवाद देते प्रभु जी। और आपके दास को आपके हाथ में सौंपते प्रभु, उन्हें सुरक्षित लेकर आइए पिता। उनके द्वारा पिता आज एक नए ज्ञान, नए वेद को प्रकट कर लॉर्ड, धन्यवाद देते प्रभु जी। और हम सब पिता वचन सुनने वाले नहीं पिता, उस पर चलने वाले बने राजा, धन्यवाद करते प्रभु जी। ऐसी अनुग्रह, ऐसी दया करे प्रभु। यदि हम सब के अंदर कोई बुराई है प्रभु, तो आज की प्रार्थना, आज की आराधना के द्वारा प्रभु हम सब के अंदर सो गंदगी है प्रभु, दूर हो राजा। और हम सब पिता आपके वचन पर चलने पाए राजा, धन्यवाद देते प्रभु जी। महिमा आपके पिता बढ़ाइए आपके राजा, धन्यवाद देते प्रभु जी। और हम सब पिता अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते पिता, अपनी अगुवाई लेकर चलिए राजा, धन्यवाद देते प्रभु जी। और जो भी भजन स्तुति आराधना महिमा पिता, वो आपकी दृढ़ योग्य होने पाए प्रभु जी, सुगंधित हो पिता आप तक पहुँचे प्रभु, आप ग्रहण करें राजा, धन्यवाद देते प्रभु। और आगे का समय आपके हाथ में सौंपते पिता, सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते पिता। जैसे पिता किसी रुकावट के अब तक होती है पिता, उससे वाणी को होती रहे, धन्यवाद देते प्रभु। और हर एक अंधकार की शक्ति पिता, विरोधी आत्माओं को प्रभु, और हर एक शत्रु की चाल योजनाओं कैंसिल करते राजा, धन्यवाद देते प्रभु जी। और सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते पिता, सारी आदर और महिमा सम्मान करो आपको देते पिता। आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते, अगुवाई आप करें पवित्र आत्मा, हम सब की मदद और सहायता करें पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते प्रभु। सारी आदर और महिमा सम्मान करो आपको देते, ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम से मांगते मसीहा मेरे मन की बात सुना, मसीहा मेरे मन की बात सुना, मसीहा मेरे मन की बात सुना। मेरे कोई सिखा है
धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन काल के परमेश्वर आकाश में विराजमान आसमान का इस सुंदर समय के लिए तेरे पिता जो आपने हमसे प्रतित किया तेरे पिता, हम जो भी स्तुति आराधना भजन महिमा है तेरे पिता, तेरे पिता जिसे तेरे पिता आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं तेरे पिता आज के जीवन में प्रयास जाए तेरे दृश्य तेरे पिता उनके जीवन में पीस नहीं साथ में ऐसे जाके तेरे पिता से तेरे पिता आइए हम सबसे बातें कर रहे हैं, सारा सारे देते हैं, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, भविष्य में से हालेलुया, यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 13वीं आयत से हम हालेलुया, यीशु मसीह हालेलुया। लिखा, जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस मुसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। हालेलुया, यीशु मसीह हालेलुया, हालेलुया। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने के योग्य बना दिया। हालेलुया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। हालेलुया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते ही हो सामर्थ्य है, उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया। आमीन। अब हे भाइयों, मैं जानता हूँ कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया,
परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरी किया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए, और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। पतरस कह रहा है हालेलुया, बोल यीशु मसीह, कि जो आश्चर्य कर्म आप लोगों ने देखे, आप लोग इस तरीके से हमको देख रहे हो कि मानो हमने किया। पतरस कह रहा है वो आश्चर्य कर्म हमने नहीं किया, वो छुटकारा हमने नहीं दिया, उस छुटकारे को हमने नहीं किया, उस अद्भुत काम को हमने नहीं किया, परंतु जिसको तुम लोगों ने अंगीकार नहीं किया परंतु इनकार कर दिया। और पिलातुस भी तुमसे पूछा कि हम इसको छोड़ दें, तो तुमने कहा नहीं, इसे सूली पर चढ़ाओ। हालेलुया। फिर परमेश्वर पिता ने उसको मुर्दों में से जीवन दिया। हालेलुया। और अपने पास वापस बुलाया। हालेलुया। उसी की सामर्थ्य ने आज इसको चंगा किया जब इसने विश्वास किया। हालेलुया। तो तुम चकित क्यों होते? अगर तुम भी विश्वास करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी अद्भुत काम होगा। आमीन। हालेलुया। तो हमें भी क्या करना है? विश्वास करना है, तो वो काम हमारे जीवन में भी होगा। आमीन। कहा उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया। विश्वास, इसने भला चंगा कर दिया विश्वास ने। तो हमें विश्वास करना होगा जिस तरीके से उसने विश्वास किया। आमीन। फिर कह रहा है कि 19 में लिखा, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। मतलब जो हमने अपने जीवन में पाप किया है, हालेलुया, वो बना है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और वो पाप तब मिटाया जाएगा जो हमने किया है या आपने किया है, जब हम अपने मन को फिराकर परमेश्वर के पास लौटेंगे तब। हालेलुया। और यदि हमने मन नहीं फिराया, हमने मन अभी वहीं पर लगा के रखा। हालेलुया। देखिए, मसीह में आ जाने से हमें उद्धार नहीं हो जाएगा। लोग यदि ये सोचे कि हम मसीह के पास आ गए तुरंत उद्धार हो जाएगा, तो नहीं। हालेलुया। आप गलतफहमी में हो, आप वहम में हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब तक हम मन नहीं फिराएंगे अपने उस पुराने जीवन से, अपने उस काम से जो हम अब तक करते आए, वचन कह रहा है कि इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। जब हम मन फिराकर लौटेंगे तब हमारे पाप मिटाए जाएंगे, अन्यथा हमारे पाप बने रहेंगे। हालेलुया। पुराने नियम में कहता है ना, चाहे तो अपने को सब्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, फिर भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने क्या रहेगा? मतलब उस परमेश्वर के सामने वो धब्बा बना रहेगा। चाहे हम कितना भी सब्जी से धो लें और बहुत सा साबुन प्रयोग कर रहे हैं, हालेलुया, लेकिन जो धब्बा है, जो दाग है, वो बना रहेगा। हालेलुया, वो नहीं मिट सकता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। फिर कह रहा है, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए, और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया। जब तक आप मन नहीं फिराओगे, आपके लिए यीशु नहीं भेजा जाएगा। हालेलुया। यीशु उनके लिए भेजा गया जो मन फिराए। हालेलुया। यदि हम मन नहीं फिराए तो हमारे लिए भी यीशु नहीं भेजा गया है, और जो हमारे लिए यीशु भेजा ही नहीं गया है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, जो हमारे लिए यीशु आया ही नहीं है, हमारे लिए भेजा ही नहीं गया है, तो हमारे जीवन में अद्भुत काम होगा कहाँ से? जब यीशु आएगा तब तो होगा। अभी तक आपके पास यीशु भेजा ही नहीं गया क्योंकि आपने मन नहीं फिराया। जब मन फिराओगे तब आपके लिए यीशु भेजा जाएगा। वचन कह रहा, हम नहीं कह रहे, और वचन सत्य है। वचन क्या है?
हालेलुया। तो जब आप मन फिराओगे और लौट आओगे, हालेलुया, तो विश्रांति के दिन आएंगे, हालेलुया। और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया, पहले से ठहराया तो गया है। वचन कह रहा हूं पहले ही से ठहराया गया है, लेकिन वो तब हमारे पास आएगा। देखिए अभी हम संसार में थे तो यीशु से हमें कोई लाभ था नहीं था, लेकिन जब हम लौट कर आए संसार से तब यीशु से हमें कुछ मिला। लेकिन जब हम और बदले अपने जीवन में और चीज़ों को छोड़े, जो हमारे अंदर गंदगियाँ थी, जो हमारे अंदर बुराइयाँ थी, जैसे जैसे हम खत्म करते गए यीशु वैसे वैसे हमारे अंदर प्रकट होता गया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आप जितना उसे अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हो उतना आपको अपने जीवन को बदलना पड़ेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। उतना अपने आप को नम्र करना पड़ेगा, उतना अपने आप को भूलना पड़ेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जितना अधिक आप उसे अपने जीवन में प्रकट होना देखना चाहते। हालेलुया। आप जैसे किसान कहता है जितनी अच्छी फसल चाहते हो उतना अधिक खेत में क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार से यीशु से जितनी आशीष पाना चाहते हैं, जितनी अधिक उतना अधिक हमें उसके वचन को मानना होगा, उसके वचनों को भानु करना होगा। और जितना अधिक हम उसके वचन को मानेंगे उतना ही अधिक हम आशीष पाते चले जाएंगे। मसीह में आ जाने से हमें सब कुछ नहीं मिल जाएगा, मसीह के वचन को फॉलो करने से हमें सब कुछ मिल जाएगा। और सोचो हम मसीह में आ गए और लेकिन हम उसके वचन को ना माने। हालेलुया। बाइबल के लिए जो मुझसे प्रेम करता मेरी आज्ञाओं को मानेगा। तो प्रेम इस बात का नहीं कि हम आगे उसके सम्मुख बैठ गए, प्रेम इस बात को प्रकट करता है कि हम उसके वचन को माने, उसकी आज्ञा को माने। जब उसकी आज्ञा को हम मान ही नहीं रहे तो हम प्रेम कहाँ करें। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। साफ साफ करे तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो। हालेलुया। तब मुझसे प्रेम करते हो तब हम मानते, और जब प्रेम ही नहीं तो हम कहाँ से मानेंगे। हालेलुया। अब तो हम यीशु से बहुत प्रेम करते हैं लेकिन हम उसके वचन को नहीं मानते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, तो हम प्रेम कहाँ से कर पाएंगे। हालेलुया। और कह रहा तभी भेजा जाएगा। हालेलुया। कह रहा और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले से मसीह ठहराया गया, पहले से ठहराया तो गया है हमारे लिए मसीह। हालेलुया। तो हम उत्पन्न नहीं हुए थे, उसके पहले से वो ठहरा दिया गया है कि वो हमारे जीवन का उद्धार करेगा। जब हम उत्पन्न नहीं हुए थे तभी परमेश्वर ने ठहरा दिया था कि तेरे जीवन का उद्धार वही करेगा। हालेलुया। लेकिन तब तक जीवन का हमारे उद्धार नहीं हुआ जब तक हम लौट कर नहीं आए। हालेलुया। जब तक हम लौट कर नहीं आएंगे तब तक उद्धार नहीं होगा। छुटकारा एक आम बात है, चंगाई एक आम बात है, लेकिन उद्धार जीवन का अलग है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जैसे किसी ने आपको दावत दिया, आप एक दिन गए खा कर चले, लेकिन घर आओगे तो आपको घर पर खाने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप घर पर भूखो रहो। हालेलुया। आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आप एक समय गए, शाम को गए, भोजन करके चले आए, लेकिन जब सुबह उठोगे तो आपको भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा परिश्रम। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार से आप चर्च में आए हो, आप कलीसिया में आए हो, आप प्रार्थना समिति में आए हो। हालेलुया। आप बाइबल पढ़ रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, वचन सीख रहे हो। हालेलुया। लेकिन यहाँ से जाने के बाद भी क्या आप वचन को पढ़ते हो। हालेलुया। यहाँ से जाने के बाद भी क्या आप प्रार्थना करते हो। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। नहीं तो आप भूखे रहोगे। क्या रहोगे। हालेलुया। आपको घर जाने के बाद भी भोजन चाहिए इस तरीके से। हालेलुया। शरीर के लिए उसी तरीके से यहाँ तो आप सीख रहे हो, लेकिन इसके घर जाने के बाद भी आपको प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है। हालेलुया। और सोचो हम बाइबल ना पढ़े, प्रार्थना ना करें तो हम भूखे रहेंगे, दुर्बल रहेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। अगर अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं की मुख से की। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो होती चली आई है भविष्यवाणी, भविष्यवाणियाँ होती चली आई हैं, और जो परमेश्वर के पवित्र जल्दी की भविष्यवाणियों को करते चले आएंगे वो काम होते जाए। हालेलुया। वो काम
होते जा रहे। जिन जिन बातों को कहते चले आए, जिन जिन बातों को परमेश्वर अपने पवित्र लोगों पर प्रकट किया, वो सारी बातें होती चली आई। हालेलुया। और होती रहेंगी। हालेलुया। क्या आपको मालूम है, जब अब्राहम को परमेश्वर अपनी संगति में लेकर चल रहा था, जब अब्राहम वचन मानकर चलना चालू किया, हालेलुया, और यीशु मसीह, और उसका भतीजा लूत उसके साथ चल रहा था, हालेलुया। लेकिन जब वो जनसंख्या बढ़ी, सब कुछ बढ़ा, हालेलुया, ये हुआ कि आपस में वाद विवाद ना हो, इसलिए देख तू अपने सेवकों को लेकर के तू कुछ दूर पर चला जा, मैं कुछ दूर पर चला गया, ताकि हमारे आपके सेवकों में वाद विवाद ना हो, हालेलुया, हमारे आपके चरवाहों में वाद विवाद ना हो, हालेलुया। और अब्राहम ने कहा, देख तू जिधर चाहता है उधर क्या कर, चुन ले। अब्राहम ये नहीं कहा कि मैं तुझे ये देता हूँ, जबकि अब्राहम के वो अधीन था, वो केवल अब्राहम का भतीजा था, हालेलुया। अब्राहम तो चाहता नाप कर उसको देता कि मैं तुझे इतना ही देता हूँ, लेकिन अब्राहम ने कहा तू चुन ले, ताकि तू ये ना कह सके कि तूने मुझे नाप जोक कर दिया है। आज उसी प्रकार से यीशु आपको नाप जोक कर नहीं देता, हालेलुया। आप अपनी आशीष चुनो, आपको कैसी आशीष चाहिए, आपको कैसी सामर्थ्य चाहिए, आपको कैसा ज्ञान चाहिए, आपको चुनना होगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब उसने देखा कि वो तराई का क्षेत्र बढ़िया है, सदोम गमोरा, हालेलुया, वो उसी क्षेत्र को क्या किया, चुन लिया कि वहाँ हरी हरी घासें हैं, बहुत बढ़िया, हालेलुया। अब्राहम ने कहा ठीक है, जो तूने चुना उसे जा ले ले, और वो उधर जाकर रहने लगा। लेकिन आपको मालूम है वो रहने तो लगा उधर जाकर, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे गंदे काम होते चले गए, बढ़ते चले गए, वो सारे काम, पाप के काम, गंदे काम बढ़ते चले गए, यहाँ तक बढ़ गए कि परमेश्वर से देखा नहीं गया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता तो उसी क्षण वो नष्ट कर सकता था, लेकिन नहीं, बाइबिल कह रही कि वो अपने पवित्र लोगों पर प्रकट करता आया है उन बात को होने से पहले। अब देखिए, लूत अपने से चुना अपने क्षेत्र को, हालेलुया। आपको चुनना है कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, आपको चुनना पड़ेगा, हालेलुया, यीशु मसीह। वो कह तो दिया कि देख जिधर तू चाहता उधर ले ले। वो पसंद किया कि ये तराई वाला क्षेत्र अच्छा है, यहाँ हरी घासें मिलेंगी, ठंडा मौसम रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन वो क्या जानता था कि जिसको हम अपने से चुन रहे हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, वो इतना गलत तो हो जाएगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। जबकि लूत अधीन था तो लूत को चाहिए था कि नहीं स्वामी, तू जिधर कहे मैं उधर जाने के लिए क्या हूँ यार, तू जिधर कहते वो मेरे लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आज तक मैंने अपने से कभी फैसला नहीं लिया कि ये फैसला कैसे ले लूँ, हालेलुया, और यीशु मसीह, हालेलुया, ये फैसला कैसे ले लूँ। आप जब बीमार होते हो तो आप किसी से फैसला लेते हो, हालेलुया, कि भैया हम क्या करें, हालेलुया, कैसी प्रार्थना करें, कैसी संगति करें, आप पूछते हो। लेकिन जब आप चंगे हो जाते हो, जब आपकी प्रॉब्लम चली जाती है, जब खुशियाँ आ जाती हैं, तो आप पूछना बंद कर देते हो कि अब हम क्या करें, हालेलुया। तब आप नहीं पूछते हो, वहीं पर दुष्टता का काम चालू होना प्रारंभ हो जाता है जब आप पूछना बंद कर देते हो, हालेलुया। अब यहाँ पर लूत पूछना बंद कर दिया, हालेलुया। अब तक सारे काम पूछ कर किया था, लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा कि स्वामी तू जिधर कहे मैं उधर जाऊंगा, वो अपने से चुन लिया, हालेलुया। और जब अपने से चुन लिया तो वहाँ पर बुराई चालू हो गई, और इतनी बुराइयां बढ़ गई, इतने गंदे काम बढ़ गए कि परमेश्वर से देखा नहीं गया। फिर वहाँ पर जब परमेश्वर ने निर्णय लिया कि मैं इस जगह को खत्म कर दूंगा, हालेलुया, तो पहले उस जगह में नहीं आया, पहले किसके पास आया, अपने नबी के पास आया, अब्राहम के पास आया, हालेलुया। स्वर्गदूत कहाँ आया, अब्राहम के पास आया और कहा देख लूत से कह दे कि लोगों को चिता दे, जता दे, नहीं तो मैं उस नगर को नष्ट करने पर हूँ,
अभी लूत से कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन अब्राहम ही वार्तालाप कर रहा है, कह रहा है कि अच्छा ये बताइए, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, अगर उस नगर में यदि 50 धर्मी मिल गए, हालेलुया, तो क्या तब पर भी आप उस नगर को नष्ट करोगे? उसने कहा नहीं, हालेलुया। तो ऐसे गिनती गिनाते चला आया और उसने लास्ट में कहा मानो अगर एक धर्मी रहा तो, स्वर्गदूत ने कहा अगर एक भी धर्मी रहेगा तब पर भी उस नगर का नाश नहीं किया जाएगा, हालेलुया। अब ये वाचा बन गई कि अगर उस नगर में एक भी धर्मी रहेगा तो उस नगर का नाश नहीं होगा, वो नगर बचाया जाएगा, चाहे पूरे नगर के वासी पाप करते रहे, लेकिन अगर उस नगर में एक भी धर्मी है तो वो नगर उस धर्मी के कारण क्या किया जाएगा? हालेलुया। अब ये बात लूत तक पहुंची, लूत ने सबको बताना चालू कर दिया, समझाना चालू कर दिया, लेकिन किसी ने नहीं माना, किसी व्यक्ति ने लूत की बात को नहीं मानी, हालेलुया। तो वो समय आ गया, अंत का एकदम नजदीक आ गया और स्वर्गदूत के लोगों ने आए और कहे देख अब तू ये नगर नष्ट होने का, हालेलुया, अब तू इस नगर को छोड़ और मैं इस नगर को नाश करने को। लेकिन वाचा क्या बांधी गई है, आप देखो कि लिखा है कि अगर एक भी धर्मी रहेगा तो नगर का नाश नहीं किया जाएगा, जब धर्मी रहेगा तो। लेकिन स्वर्गदूत ने तो धर्मी को क्या किया? उस नगर से क्या किया? निकाल दिया, हालेलुया। लूत को कहा तू पहाड़ी की ओर चल अपने परिवार को लेकर, हालेलुया, और लूत पहाड़ी की ओर गया, हालेलुया। लूत किधर गया? पहाड़ी की ओर गया, हालेलुया। लेकिन लूत बचाया गया, उसकी बेटियां बचाएंगे, लेकिन अफसोस उसकी पत्नी नहीं बचाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो ध्यान था, यहाँ वचन क्या करे, मन फिराओ लौट आओ, लेकिन वो मन नहीं फिरा पाई, वो लौट नहीं पाई, वो उधर ही भागी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब स्वर्गदूतों ने कहा चलो भाग चलो यहाँ से, अब यहाँ आग और गंधक गिरने वाला है, यहाँ कहीं न रहे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो हट गया, आग गंधक गिरना चालू हो गया, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा नहीं, मेरे गहने, मेरी साड़ी, मेरे ये, मेरे वो भागी उधर, वो मन नहीं फिरा पाई, इसलिए वहीं पर नमक का खंभा बनकर मर गई, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो नहीं लौट पाई। आप जब नहीं लौट पाओगे तो आप उसी में फंसकर नष्ट हो जाओगे, हमें लौटना है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और कोई भी बात आने से पहले, हालेलुया, वो अपने नबी पर प्रकट कर रहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। वो प्रकट कर रहा है कि जब तक, हालेलुया, आप मन नहीं फिराओगे आपके लिए यीशु नहीं भेजा जाएगा, हालेलुया। और तब तक यीशु नहीं आएगा लौट करके ले जाने के लिए जब तक वो सारी बातों को सुधार ना ले, हालेलुया। जैसा कि मूसा ने कहा प्रभु परमेश्वर हमारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, जो कुछ बात तुमसे कहे उसकी सुनना, हालेलुया। वचन कह रहा है, मूसा ने कहा कि एक भविष्यद्वक्ता को उठाएगा, मतलब खड़ा करेगा, लेकिन जो भविष्यद्वक्ता कहेगा उसी बात को करना, हालेलुया, उसी बात को, हालेलुया। भैया ये दोनों काम बंद कर दीजिए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर लिखा परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यद्वक्ता की ना सुने लोगों में से नष्ट किया जाएगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लोगों में से बोलो चल, हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यद्वक्ता की ना सुने लोगों में से नष्ट किया जाए। और सामुएल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यद्वक्ता बोले उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। तुम भविष्यद्वक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी।
जब उसने अब्राहम से कहा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। हालेलुया। अब्राहम को पहले आशीष नहीं मिली, परंतु अब्राहम को परमेश्वर ने भेजा चारों ओर, और वो लोगों से बताता रहा। लोगों से क्या करता रहा? बताता रहा। यह वचन कह रहा कि वो भेजा गया। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। किससे फिर कर? बुराई से। और जब तक बुराई से नहीं फिरोगे तब तक आशीष कहाँ से आएगी? हालेलुया। हम बुराई से फिरना नहीं चाहते तो आशीष कहाँ से आएगी? पहले कह रहा मन फिराओ, और जब यीशु नहीं आया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, उससे पहले यूहन्ना आगे आगे क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। हालेलुया, कि मेरे बाद एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है, एक ऐसा आने वाला है जिसके जूते का बंद खोलने के योग्य मैं नहीं हूँ। वो इतना महान है कि जिसके जूते का बंद मैं नहीं खोल सकता। और उसने कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, परंतु मेरे बाद जो आएगा वो कैसे देगा? आग और बोल यीशु मसीह। मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ। किससे दे रहा हूँ? पानी से। परंतु मेरे बाद जो आएगा वो आग और आत्मा से। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। अब सोचो, आप मन न फिराओ, हालेलुया, और कहो हमें मिल जाएगा आत्मा का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा। कहाँ से मिलेगा? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब तक मन नहीं फिराओगे तब तक मिलेगा नहीं। हालेलुया। और पहले ही कह रहा मन फिराओ, लौटाओ, और हम मन फिराना नहीं चाहते। हालेलुया। और जब मन फिराएंगे तभी हमारे लिए यीशु भेजा जाएगा, अर्थात नहीं भेजा जाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और उसने वचन में कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा। और हम विश्वास नहीं करेंगे तो भले हम हैं, भले हम जानते हैं यीशु, लेकिन हम उसके वचन पर विश्वास नहीं करेंगे और उसके वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जानने से कुछ नहीं होता कि हम यीशु को जानते हैं, जानने के तो पूरी सृष्टि जानती है। हालेलुया, पूरी सृष्टि जानती है। कौन नहीं जानता यीशु? हर एक व्यक्ति जानता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। एक की बुक से छोटे छोटे बच्चे जानना चालू कर देते हैं। हालेलुया। नर्सरी की बुक से जानना चालू हो जाए गॉड कौन है, यीशु कौन है। हालेलुया। हर एक कॉलेज में बताया जाए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। बड़ी बड़ी कोचिंगें जो हैं, बड़ी बड़ी जो कोचिंगें हैं जहाँ लोग IIT IAS PCS की तैयारी करते हैं, वहाँ के टीचर यीशु के बारे में क्या करते हैं? बताते हैं। किस तरीके से आप शिक्षा देते हैं, यीशु का वचन बता करके उस शिक्षा को देते हैं कि देखिए वो एक ऐसा व्यक्ति था जो सफल हुआ, और किस तरीके से सफल हुआ। वो यीशु के जीवन के बारे में बताकर बच्चों को सिखाते हैं। तो यीशु को कौन नहीं जानता, लेकिन जो सीख लिया, जो उस वचन को मान लिया, वो उद्धार पा गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम मानेंगे नहीं तो कहाँ से पाएंगे? यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। हालेलुया। जब तक आप बुराई से नहीं फिरोगे तब तक आपके जीवन में आशीष नहीं आएगी। तो हमें बुराई से क्या करना होगा? और बुराई से नहीं फिरेंगे तो आशीष कहाँ से आएगी? आमीन। हालेलुया। इसीलिए तो मत्ती के सुसमाचार में लिखा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। 5 अध्याय उसकी 3 में लिखा, धन्य है वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य किसका है?
जो मन का क्या है, ठीक है। यदि आपके मन में दीनता नहीं है तो आपके लिए स्वर्ग का राज्य नहीं है, आपके लिए केवल यही का राज्य है। हालेलुया। आप केवल यहीं तक सीमित हो। हालेलुया। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। 5 में लिखा, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कौन? जो नम्र है। हालेलुया। और आप नम्र नहीं होना चाहते तो आप अधिकारी कैसे हो सकते? हालेलुया। हालेलुया। एक बार ताली बजाकर परमेश्वर हालेलुया। 6 में लिखा, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो तृप्त किए जाए। हालेलुया। क्या आप भूखे हो? क्या आप प्यासे हो? कितने लोग आज के दिन में भूखे? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। यहाँ वचन कह रहा है हालेलुया। बोल यीशु मसीह। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जो भूखा है और जो प्यासा है उसको परमेश्वर क्या करेगा? तृप्त करेगा। हालेलुया। धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाए। और जब आप दया करोगे तब तो आप पर दया की जाएगी। सोचो, आप दया नहीं करोगे तो आप पर कहां से दया की जाएगी? हालेलुया। जब आप दया नहीं करोगे तो आप पर दया कहां से की जाएगी? हालेलुया। आप यदि थोड़ी सी दया किए तो आपके जीवन में बहुत बड़ी दया की जाएगी। हालेलुया। यदि आपने 1% दया किया है तो परमेश्वर आपके जीवन में 10% करेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। सोचो, 1% करोगे तो 10% करेगा, यदि 10% करेंगे तो हमारे जीवन में 100% करेगा। हालेलुया। तो 100% दया पाने के लिए हमें 10% दया करना पड़ेगा। हालेलुया। 10% दया और 10% की तो बात करता है। 10% की तो बात करता है, 10% आपको क्या करना है? दया करना है। हालेलुया। लेकिन आज 10% कोई दया नहीं करता तो 100% दया कहाँ से होगी? हालेलुया। वो 10% की तो बात करता है दया करने की। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और सोचो, हम 10% दया ना करें तो हमारे जीवन में 10% दया होगी नहीं। हालेलुया। मतलब 100%। हालेलुया। जब तक हम 10% नहीं करेंगे। हालेलुया। और कहा वचन में कि धन्य हो जो तुम दयावंत हो क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को कौन देख पाएगा? जिसके मन क्या होंगे? शुद्ध होंगे। और यदि आपके मन में अशुद्धता भरी हुई है तो आप कहां से देख सकते हैं? हालेलुया। अपने मन को क्या करना होगा? शुद्ध करना होगा। मन का शुद्धिकरण। और आप अपने मन का शुद्धिकरण नहीं कर पा रहे। हालेलुया। तो सोचो, आप परमेश्वर को कहां से देख सकते हैं? क्योंकि वो शुद्ध परमेश्वर है, अशुद्ध थोड़ी है। उसके अंदर शुद्धता भरी हुई है। तो आपके अंदर भी जब शुद्धता आएगी तब तो आपका मेल उससे होगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और नहीं आएगी तो कहां से मेल होगा? हालेलुया। शुद्धता आपके अंदर आना अनिवार्य है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। कौन पुत्र कहलाएगा? जो मेल करने वाला। हालेलुया। जो झगड़ा मचाने वाला व्यक्ति नहीं, लड़ाई लगने वाला व्यक्ति नहीं। हालेलुया। परंतु जो मेल कराने वाला व्यक्ति है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। फिर लिखा, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर
तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, इसी रीति से सताया जैसे सताओ तुम पर आते। हालेलुया, इसलिए कह रहा है कि आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए क्या है, बड़ा प्रतिफल है। वो सताया गया लेकिन सहा, तो उसको स्वर्ग में क्या मिला, बड़ा प्रतिफल मिला। तब सिंहासन मिल गया, राज्य मिल गया उसे। अब आपको भी राज्य मिलेगा जब आप सहोगे। आप सहना नहीं चाहते तो आपको राज्य कहाँ से मिलेगा। हालेलुया, इसीलिए कहा 13 में, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया, यदि नमक का स्वाद बिगड़ गया तो फिर वो किसी काम का नहीं, केवल पैरों तले क्या किया जाएगा, रौंदा जाएगा। हालेलुया, वो फिर किसी काम का नहीं। सोचो, और वो हमें कह रहा है, आपको कह रहा है कि तुम पृथ्वी के क्या हो, नमक हो। वो हमें और आपको कह रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और तुम्हारे अंदर के भी स्वाद बिगड़ गया तो फिर कौन तुमको नमकीन कर सकता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसलिए अपने आप को सुधारो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। फिर लिखा, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। कौन से काम को, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, भले काम को, बुरे काम को नहीं। हालेलुया, कौन से काम को, भले काम को। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो जब भले काम करोगे तब तो, हालेलुया, इसीलिए कहता है 27 में 5 के, कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था वे विचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर पूरी दृष्टि डाले वह अपने मन में उससे विचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। यदि आप गिरे हो तो सोचो आप किसके द्वारा गिरे हो। अपने पैर के द्वारा नहीं गिरे, किसके द्वारा गिरे हो, अपनी आँख के द्वारा। जब तुम्हारी आँख इधर उधर देखना चालू की तभी आप गिरे हो, इसके पहले आप नहीं गिरे। हालेलुया, अगर आप सही मार्ग देखते रहो तो आप कभी नहीं गिर सकते। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आप कभी नहीं गिर सकते अपनी लाइफ में भी आप मार्ग देखते रहो। हालेलुया, क्योंकि यदि कोई आपको गिराना भी चाहेगा, आप देख रहे हो सही मार्ग, आपको दिखाई देगा। हालेलुया, अगर कोई जाल भी बिछाया है रास्ते में आपके, तो आप देख रहे हो तो आपको जाल दिखाई देगा, आप जा सकते हो हटा कर जाल। हालेलुया, और सोचो जब आपको दिखाई ही नहीं देगा आप जाल कैसे हटा सकते हो, आप उस जाल में फंस जाओगे। आज हर एक के जीवन में शत्रु एक जाल बिछा कर रखा है कि आप उसमें फंस जाओगे। हालेलुया, बुराई का जाल, मोह का जाल, लालच का जाल, चोरी का जाल, डाक का जाल, विचार का जाल, क्रोध का जाल, तमाम प्रकार के जाल बिछा कर वो रखा है। और यदि आप ध्यान नहीं दोगे, आप देख कर नहीं चलोगे तो आप उस जाल में फंस जाओगे, और जो फंस गया वो फिर जल्दी निकल नहीं सकता। हालेलुया, जब तक कि कोई निकालने वाला उसके पास। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो तभी निकल पाओगे ना जब कोई निकालने के लिए आएगा। और तो जब फंस गए हो तो आप किसको बुला सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, निकालेगा कौन। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, जिससे वो तरीका मालूम होगा।
नहीं, आप किसी को बुलाओ तो कहेगा नहीं भैया हम नहीं जानते, हम कहीं हम खुद ना फंस जाए। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। हम लोग बचपन में कहानी पढ़े थे, हालेलुया, शिकारी या जाल बिछाया, हालेलुया, और कुछ पक्षी उसमें फंस गए, हालेलुया, लेकिन अब वो पक्षी भाग नहीं सकते, हालेलुया। फिर जब कुछ पक्षी बाहर से जब वो उनको मदद करने के लिए आने लगे तो पक्षी ने कहा नहीं नहीं आओ, नहीं जाओ, और को बुला कर लाओ, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हम निकल नहीं सकते, तुम निकाल नहीं सकते, जाओ और को बुला कर लाओ। फिर वो गए, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पक्षी को बुला कर लाए, और सब एक साथ उस जाल पर क्या हुए, बैठ गए, और पूरे जाल सहित लेकर क्या हुए, उड़ गए, हालेलुया। तो फिर आपके पास इतनी कमेटी होनी चाहिए, इतने लोग होने चाहिए, हालेलुया, आपकी इतनी बड़ी संगति होनी चाहिए, हालेलुया, हालेलुया, तो आपका साथ दे सके। लेकिन सोचो, जब आप गिरोगे, जब आप फंसोगे, तो कोई आपका मित्र भी आपके पास नहीं है, हालेलुया, कोई मित्र भी आपके पास नहीं आएगा तो निकालेगा कौन, हालेलुया, और एक तो मालूम है उस जाल से एक निकाल सकता है, हालेलुया, केवल वही आपको निकाल सकता है, हालेलुया, और उस जाल से कोई नहीं निकाल सकता। व्यभिचार के जाल से, डाह के जाल से, चोरी के जाल से, झगड़े के जाल से, ईर्ष्या के जाल से, घमंड के जाल से, क्रोध के जाल से कोई नहीं निकाल सकता। केवल निकालेगा तो यीशु निकालेगा, और आपको कोई नहीं निकाल सकता, हालेलुया। और उन्हें तब निकालेगा जब आप उसे पुकारोगे, तो आपको पुकारना, आमीन, हालेलुया, ताली बजाकर परमेश्वर को, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसलिए कहा इसमें, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न लगे। यदि आपके हाथ के द्वारा गलत काम हो रहा है, तो वचन कह रहा है उस हाथ को क्या कर, हटा दे उस, हालेलुया, हालेलुया। तो इस हाथ को काटने की बात नहीं कर रहा, वो उपदेश दे रहा, समझा रहा, दृष्टांत दे रहा, हालेलुया। मतलब इस हाथ से जो काम हो रहा है, इस हाथ को बटोर लीजिए, सकोड़ लीजिए, हालेलुया। इस हाथ से उस काम को मत करने दीजिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी नहीं, हमने कहा कि आपको वचन खाना है तो आप बाइबल का पन्ना फाड़ कर खाना चाहिए, हालेलुया, पढ़ना मत करना, हालेलुया। इस वचन को पचा, रोज कैसे पचेगा, लाओ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें उस काम को रोकना है, हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए कह रहा है कि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर क्या कर, फेंक दे, हालेलुया। मतलब उस हाथ से जो काम हो रहा है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। उस काम को हम बंद कर दें। जब उस काम को बंद करेंगे, हालेलुया, तब जा करके हम आगे की ओर जा पाएंगे, हालेलुया। गलातियों की पुस्तक और उसका 5 अध्याय, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसका 16 पद में लिखा, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, हालेलुया। किसके अनुसार चलोगे तो, किसके अनुसार चलोगे तो, आपको सुनाई दे रहा है तो बताएं किसके अनुसार चलोगे तो, हाँ, किसके अनुसार, आत्मा के अनुसार। जब आत्मा के अनुसार चलोगे तब आप किसी रीति से शरीर की लालसा पूरी ना करोगे,
हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। जो तुम करना चाहते हो वो ना करो। हालेलुया। अब की आत्मा गवाही दी कि हम रात को उठकर प्रार्थना करें, लेकिन शरीर कह रहा नहीं, सो लेते हैं, एक दिन में नींद आएगी, ये काम करना है। हालेलुया। और जबकि आपको ये मालूम हो कि वचन कहता है, हालेलुया, वो अपने लोगों को यूं ही नहीं प्रदान करता। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। अगर ये बात आपको मालूम हो जाए, हालेलुया, तब इसीलिए तो कह रहे ना, आत्मा के अनुसार चलोगे तो, हालेलुया। और जब आत्मा के अनुसार चलोगे तो आपको ये वचन याद रहेगा, ये वचन आपको मालूम रहेगा कि उसने कहा मैं अपने लोगों को यूं ही नहीं प्रदान करता हूँ। ये वचन आपको याद रहेगा। जब आप आत्मा के अनुसार चलोगे तो, शरीर के अनुसार चलोगे तो आपको ये वचन याद नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये एक दूसरे के सदा विरोध में रहते हैं। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात पहला ही काम है गंदा, पहला ही लिखा गया क्या, व्यभिचार। हालेलुया। दूसरा है गंदे का लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। बोलिए यीशु मसीह। जिन लोगों के अंदर ये काम पाए जाते हैं, इन कामों में से पाए जाते हैं, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में, हालेलुया, उसके राज्य के वारिस नहीं हो पाएंगे। क्यों? हालेलुया, क्योंकि उनके अंदर ये काम पाए जाते हैं और वचन कह रहा है ये काम नहीं होने चाहिए आपके अंदर। हालेलुया, वो यीशु मसीह। पर आत्मा का फल, हालेलुया, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और सबसे अधिक आपको क्या रखना है, संयम। हालेलुया, क्या रखना है, संयम रखना है। हालेलुया। और ठीक है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। कौन चढ़ा दिया है? जो यीशु मसीह के हैं। हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह के हो तो हालेलुया, आप चढ़ा चुके हो। हालेलुया। और यीशु मसीह के तब हो जब, जैसा भी हम प्रेरितों की पुस्तक में पढ़ रहे थे कि मन फिराओ और लौट आओ, तब वो तुम्हारे लिए मसीह को क्या करेगा, भेजेगा। हालेलुया। तब आप उसके कहलाओगे। हालेलुया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से डाह कर। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। डाह ना कर। हालेलुया। घमंड ना कर। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। यदि आप आत्मा के द्वारा जीवित हो तो आत्मा के अनुसार चलिए। हालेलुया। यदि हम प्रार्थना के द्वारा जीवित हैं तो हमारा जीवन भी प्रार्थना के अनुसार होना चाहिए। यदि हम यीशु के वचन के द्वारा आशीषित है तो हमें यीशु के वचन के द्वारा चलना चाहिए। हालेलुया। उस वचन के अनुसार चलना चाहिए। हमें हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। 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 बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। आपको मालूम है
जब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, तो फिर उससे लेना चाहा, हालेलुया, क्या करना चाहा, लेना चाहा। इसलिए जैसा अभी हमने सीखा ना कि 10% जब हम देंगे तो हमारे जीवन में कितना देगा, 100%। तो अब्राहम के पास एक था और वो उससे एक मांगा और एक देने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और जब अब्राहम अपने बेटे को लेकर जा रहा था, हालेलुया, बलिदान करने के लिए, हालेलुया, तो जो उसके सेवक थे और जो लोग थे उससे पूछ रहे थे कि आज आखिर कहाँ जा रहे हो, हालेलुया, आज कहाँ जा रहे हो, हालेलुया। वो क्या कहता जा रहे हैं क्या करने के लिए, आराधना, क्या करने के लिए, आराधना करने के लिए। इसका मतलब आराधना एक क्या है, बलिदान, क्या है, एक बलिदान। वो बलिदान करने जा रहा है तो कह रहा मैं जा रहा हूँ आराधना, एक बलिदान है, क्या है, बलिदान, हालेलुया, क्या है, बलिदान है, हालेलुया। तो हमें उस बलिदान मतलब सच्ची जो आराधना है वो एक क्या है, बलिदान है। तो जब आप सच्ची आराधना करोगे तो आप एक बलिदान चढ़ा रहे हो, क्या चढ़ा रहे हो। इसीलिए वचन कहता पवित्रता से शोभायमान होकर उसके सम्मुख आए और उसको बलिदान चढ़ाए, हालेलुया, पवित्रता से शोभायमान, हालेलुया। और हमने आपको कल सिखाया, परमेश्वर के द्वारा हमने सीखा है कि आपकी बीमारी के यदि कोई जड़ से खत्म कर सकता है, हालेलुया, तो क्या है, केवल पवित्रता, हालेलुया, एकदम जड़ से भी खत्म कर सकता है, हालेलुया, तो क्या है, पवित्रता, और कोई जड़ से नहीं कर सकता, हालेलुया, केवल पवित्रता ही जड़ से, हालेलुया। आप उसे हरा सकते हो तो सबसे बड़ी पावर क्या है, हालेलुया, आपके पास पवित्रता का हथियार था, हालेलुया, आप उसको मिनटों में हरा दोगे, समय नहीं लगेगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। एक ऐसा हथियार जो देखकर ही दूर से ही जान जाएगा कि इसके पास क्या है, आपको बताना नहीं पड़ेगा, जैसे आप खड़े होगे वो दुष्ट जान जाएगा कि इसके पास क्या है, हथियार है। तो आपको उस हथियार को बताने के लिए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की जय, हालेलुया, बताने की जरूरत नहीं है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वह एक ऐसा हथियार है कि वो दुष्ट खुद जान जाता है इसके पास है, हालेलुया, और फिर वो उससे क्या होता है, दूर भागता है, हालेलुया, पवित्रता से क्या भागता है, वो अटैक नहीं कर पाता, हालेलुया, वो जीत नहीं पाता, विजय नहीं कर पाता लोगों से, हालेलुया। लेकिन जो अपवित्रता में रहते हैं उन पर वो विजय प्राप्त कर लेता है, उन्हें वो हरा देता है, हालेलुया, उन्हें क्या करता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। इसलिए हमें पवित्रता से शोभायमान होना चाहिए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, उसके सम्मुख आना चाहिए और उसके वचन के अनुसार चलना चाहिए, और वो जो कह रहा है कि हम उस अनुसार करें, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो समस्याएं हमें हरा नहीं सकती, परंतु हम समस्याओं को हरा कर जाएंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। अब्राहम 25 साल इंतजार किया, कितने साल, 25 साल, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। यूसुफ 13 साल इंतजार किया, मूसा 40 साल इंतजार किया, दाऊद 22 साल इंतजार किया, और यीशु 30 साल, कितने साल, यीशु मसीह भी कितने साल, 30 साल के बाद उससे उठाई को कर दिया, हालेलुया। आप कितने साल इंतजार करें, हालेलुया, आप कितना इंतजार कर सकते हैं, हालेलुया। यदि आप इंतजार कर सकते हो तो आप भी जैसे अब्राहम मूल बना, यूसुफ राजा बना, मूसा उठा लिया गया, दाऊद राजा बना और यीशु सिंहासन पर बैठा, आप
आप इंतजार करते हो तो आपको भी मिलेगा, लेकिन आज कौन इंतजार, किसके पास समय नहीं, किसी के पास हालेलुया, किसी के पास समय इंतजार। हालेलुया। सोचो जब आपके पास आपने कहा प्रभु मुझे एक मकान चाहिए, हालेलुया। अब सोचो आपको मकान बनाने में क्या समय नहीं लगता, हालेलुया। वो तुरंत कैसे बना के दे देगा, तुरंत कौन सा मकान बना के देगा पता है, मन में रेडीमेड वाला लकड़ी वाला जो एक ही झटके में क्या होगा टूट जाएगा। आप वैसा मकान मांगना चाहते हो, हालेलुया, धीरज धरो वो देगा, लेकिन उस मकान को बनाने में क्या लगेगा, समय लगेगा ना, हालेलुया। उसने इसीलिए तो कहा, हालेलुया, बोली यीशु मसीह की। जब हम पढ़ते हैं पहला पत्रस और उसका 5 उसका 6 तो लिखा, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हालेलुया, बोली यीशु मसीह। ये जान लो, जो लोग संसार में जैसे हम आप दुख सह रहे थे, अब आए हैं मसीह में तो हमें आनंद मिल रहा है, उसी तरीके से वो भी दुख सह रहे हैं। हालेलुया, बोली यीशु मसीह। हालेलुया। और जब दीनता से रहोगे तब वो उचित समय पर तुमको क्या करेगा, बढ़ाएगा। हालेलुया। अब आपने मकान मांगा, हालेलुया, वो जी 1 महीना हो गया, हालेलुया, आपको मालूम है 10 दिन तो पिलरे खोदने में लग जाता, हालेलुया, नींव पड़ने में 1 महीना खा जाता, और 1 महीने में आप बना मकान चाहते, कहाँ से मिलेगा, हालेलुया, हालेलुया, वो बनाएगा, वो देगा आपको। लेकिन जब यहाँ वचन कह रहा है दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और कह रहा है कि ये नहीं, वो ये भी कह रहा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा क्या है, ध्यान है। ये उसने तुमको बनाया है, उसने तुमको रचा, इस पृथ्वी पर भेजा, तो उसको ध्यान है कि तुम्हें किस चीज़ जरूरत पड़ेगी, किस चीज़ की आवश्यकता होगी। हालेलुया, आपके जीवन में कब क्या होगा, हालेलुया, बोली यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, बोली यीशु मसीह। हालेलुया। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, किसके लिए बुलाया है, अनंत महिमा के लिए बुलाया। हालेलुया। तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुग रहे, आमीन। लेकिन थोड़ी देर क्या करना पड़ेगा, दुख तो सहना पड़ेगा। हालेलुया, बोली यीशु मसीह। आप जरा सा भी दुख सहना नहीं चाहते, हालेलुया, बोली यीशु मसीह। जरा सा भी नम्र होना नहीं चाहते, जरा सा भी वेट करना नहीं चाहते। सोचो यहाँ अब्राहम 25 साल, यीशु 13, मूसा 40, दाऊद 22, यीशु 30 साल, और सब ने एक बड़ी बड़ी हस्ती को क्या किया, प्राप्त किया, बड़े बड़े मुकाम को प्राप्त किया। हालेलुया, बोली यीशु मसीह। हालेलुया। तो आप जब इंतजार करेंगे तो आपके जीवन में भी वो मिलेगा। हालेलुया, बोली यीशु मसीह। हालेलुया। और एक चीज, जो आप घोषणा करते हो आप वही पा सकते हो। अपनी घोषणा से अधिक आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं पा सकते। हालेलुया। अपनी घोषणा से अधिक आप कुछ नहीं पा सकते। हालेलुया। एक पढ़ने वाला बच्चा वो घोषणा करता, कहता है मैं पढ़ रहा हूँ, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। वो घोषणा किया कि मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। हालेलुया। वो इंजीनियर बन गए। हालेलुया। एक घोषणा किया मैं अधिकारी बनूंगा, मैं इतनी पढ़ाई करूँ कि मैं अधिकारी बनूंगा। वो अपने मुंह से घोषणा करा, अधिकारी बन गया। हालेलुया, बोली यीशु मसीह। और एक पढ़ने वाला कहते यार पता नहीं पास होते हैं कि नहीं होते, फेल हो जाते हैं, अपने मुंह से कह रहा है पता नहीं। हालेलुया। लगता है हमें जॉब नहीं मिलेगी, हमें तसला ढोना पड़ेगा। हालेलुया। वो खुद अपने मुंह से कह रहा है, तो वहीं तक वो सीमित रहता है कि तसले को ही देता।
हालेलुया। लेकिन जब अपने मुंह से घोषणा करोगे हालेलुया कि मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, हालेलुया मैं इस लेवल पर पहुँचूंगा, हालेलुया मैं ये कर सकता हूँ, हालेलुया मैं ये कर सकता हूँ, हालेलुया बोल यीशु मसीह, तब आप वहाँ पर पहुँच सकते हो। आपको घोषणा करनी होगी, हालेलुया आपको घोषणा करनी होगी, हालेलुया बोल यीशु मसीह की, हालेलुया हालेलुया बोल यीशु मसीह की। दाऊद घोषणा किया, हालेलुया बोल यीशु मसीह की। दाऊद क्या किया? घोषणा किया, किसको? बोलिए कि आपको नहीं बचेगा, हालेलुया हालेलुया। दाऊद छोटा था, हालेलुया बोल यीशु मसीह, हालेलुया उसने घोषणा की, हालेलुया कि आज परमेश्वर मुझे क्या दिलाएगा? जय। तो वो पत्थर से नहीं मरा, वो दाऊद के पत्थर से नहीं मरा। दाऊद पत्थर मारने से पहले क्या मारा? वचन, वो वचन से वार कर रहा है, हालेलुया। आज परमेश्वर ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया, हालेलुया। आज तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। वो वर्ड बोल रहा है, वचन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? वचन बोल रहा है, हालेलुया। वो वचन से वार कर रहा है, हालेलुया हालेलुया। पत्थर मारने से वो नहीं मर गया, पहले वो क्या मार रहा है? वचन, हालेलुया। आत्मा की तलवार क्या है? वचन है, और जो तो धारी तलवार से भी ज्यादा क्या है? चोटी है, सोचो, हालेलुया। उस वचन से वो वार कर रहा है, हालेलुया। और उसने कहा मैं परमेश्वर के नाम से आया। वो दाऊद के नाम से नहीं गया कि मैं दाऊद हूँ आ रहा हूँ तुझसे नहीं, उसने कहा मैं परमेश्वर के नाम से आया, हालेलुया। उसने परमेश्वर को आगे रखा, वचन को आगे रखा, वो घोषणा किया वचन, हालेलुया। आप बीमारी में हो, वचन घोषणा करो, हालेलुया। आप समय में, आपके समय में समय खराब है, हालेलुया आपका, तो आप उस समय में अच्छे वचन को बोलो। ये ना कहो कि नहीं मेरा समय खराब है, आज लगता है ये वचन मेरे जीवन में काम कर रही है, हालेलुया। आप अच्छे वचन को बोलो, और उस समय में, बुरे समय में आप वर्ड को बोलो, अपने मुख से बोलो कि नहीं परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, मेरे जीवन में आशीष आएगी, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू रोगी नहीं रहेगा, मैं रोगी नहीं रहूंगा। आप रोगी हो, लेकिन आप वर्ड बोलो कि मैं रोगी नहीं रहूंगा। वचन कहता है लोग में तेरा धन्यवाद कौन करेगा? प्रभु मैं इस बीमारी में तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, मुझे इस बीमारी से छुड़ा, हालेलुया। आप वचन बोलो, और वचन पावरफुल है, वचन आपको विजय दिलाएगा, हालेलुया। वचन सत्य है। आप जो वचन जो कमांड करोगे, जो अपने मुख से बोलोगे, हालेलुया, वो लगता है कि मैं हार जाऊंगा क्या? हालेलुया। आप खुद कह रहे हो लगता है मैं हार जाऊंगा, हालेलुया यीशु मसीह। आपको मालूम है दाऊद एक भी युद्ध नहीं हारा, वो 66 युद्ध लड़ा, 66 में एक भी युद्ध नहीं हारा, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हर एक युद्ध वो किसके नाम से लड़ा? एक भी युद्ध वो नहीं हारा, हालेलुया हालेलुया। सोचो बचपन से वो लड़ना चाहते थे, हालेलुया, लेकिन कभी हारा नहीं। आप भी कभी नहीं हारोगे जब आप वचन का कमांड करोगे, वचन की घोषणा करोगे, तो आप नहीं हारोगे। आप अपने मुख से कहते हो, हालेलुया। कोई भी प्रार्थना करने जा रहे हैं, पता नहीं 2 घंटे जाग पाते हैं कि नहीं जाग पाते, कहीं नींद ना आ जाए, आप खुद कह रहे हो आ जाए, हालेलुया। आप खुद बुला रहे हो आ जाए, हालेलुया। आप वचन को घोषणा करो, कमांड करो, हालेलुया, कि हम जागते रहेंगे और हम प्रार्थना करेंगे, हम परीक्षा में नहीं पढ़ेंगे। आप जाग सकते हो, आप कभी परीक्षा में नहीं पढ़ोगे, हालेलुया। आपको वचन आप अपने मुंह से बोलना पड़ेगा, हालेलुया। अपने मुंह से बोलना पड़ेगा, कमांड करना, हालेलुया। परमेश्वर ने कुछ किया नहीं किसी के जीवन में, हालेलुया। वो खुद कहा तुम्हें बोलना पड़ेगा। उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंगीकार करना पड़ेगा, हालेलुया हालेलुया। गेहूं का दाना जब भूमि में गया, हालेलुया, तो गेहूं को प्रूव करना पड़ा कि मैं मिट्टी को फाड़ कर बाहर निकल सकता हूँ, हालेलुया। गेहूं को प्रूव करना पड़ा, वो मिट्टी को फाड़ कर बाहर आ गया। किसान उसे नहीं निकाला, जबकि बोया किसने? किसान ने, हालेलुया। खाद किसने दिया? किसान ने। जुताई किसने किया? किसान ने। बीज को डाला किसने? किसान ने, हालेलुया। पानी किसने दिया? किसान ने। सब कुछ किसान ने किया, लेकिन किसान ने उसे पकड़ कर निकाला नहीं,
गेहूं को खुद प्रूव करना पड़ा कि मेरे अंदर इतनी पावर है, मैं मिट्टी को फाड़ कर बाहर खा सकता हूँ। हालेलुया। आपको प्रूव करना पड़ेगा। हालेलुया। मैं मसीह में हूँ, मैं उस शत्रु को हरा सकता हूँ, मैं सारी आशीषों को प्राप्त कर सकता हूँ, मैं जीवित हो सकता हूँ, मैं आगे जा सकता हूँ, मैं ऊंचाई को पा सकता हूँ। आपको प्रूव करना होगा अपनी लाइफ से। हालेलुया। बगैर प्रूव करे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आपको खुद बोलना पड़ेगा। आपको मालूम है सारे इजरायली भाग के पीछे हट गए। सोचो एक दाऊद छोटा सा लड़का, वो कहा मैं आ रहा हूँ, वो प्रूव किया कि मैं आ रहा हूँ और मैं नहीं परंतु परमेश्वर मेरे साथ है और वो मुझे क्या दिलाएगा, पीछे। हालेलुया। सोचो पूरी इजरायली टीम पीछे चली गई। इतने बड़े बड़े लड़ाकू जो सेना में भर्ती थे, सेना के जवान सब भाग गए, लेकिन एक चरवाहा जो भेड़ बकरियों की चरवाही करता था। हालेलुया। 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 लोगों ने कहा तू मारेगा गोलियत को, जो कि सोच कितना बड़ा है, तो उसके सामने क्या है, वो तुझे चटनी बना देगा, मसल देगा। हालेलुया। लेकिन उसने कहा मैं बड़े बड़े सिंहों को मारा हूँ। हालेलुया। उनके जबड़ों को फाड़ा। हालेलुया। हालेलुया। वो मेरे साथ है। आज वो परमेश्वर मुझे पीछे दिलाएगा। आपको ये कमांड करना होगा कि जिस परमेश्वर ने मुर्दों को जिलाया, जिस परमेश्वर ने अंधों को आंखें दी, जो परमेश्वर मुर्दों में से जी उठकर स्वर्ग चला गया, वही परमेश्वर हमारी इस मरी हुई परिस्थिति से हमें उठा करके उस सिंहासन तक पहुंचाएगा। हमें कमांड करना होगा कि जो परमेश्वर मुर्दों में से जी उठ करके वो स्वर्ग में चला गया और विराजमान है वहाँ पर, आज वही परमेश्वर हमारी इस परिस्थिति से, हमारी इस बीमारी से, हमारी इस लाचारी से, हमारी इस गरीबी से, हमारी इस दुर्बलता से वो हमें छुड़ा कर हमें बलवंत करेगा। हालेलुया। जिस तरीके से उसने अंधों को आँख दिया, उस तरीके से आज हमें ज्योति देगा। जिस तरीके से उसने हमें चलने की सामर्थ देगा। हालेलुया। जिस तरीके से उसने कोढ़ी को शुद्ध किया, उसी तरीके से हमारे जीवन का भी कोढ़ क्या होगा, शुद्ध होगा। हालेलुया। हालेलुया। नामान जब गया अपने मित्रों को लेकर, अपने साथियों को लेकर, और न जाने कितने सोने चांदी, न जाने कितने सब कुछ को लेकर गया, लेकिन उसके अंदर ये था कि जब मैं चंगा होगा तब होगा। हालेलुया। केवल 7 बार डुबकी लगाने से उसका कोढ़ क्या हुआ। और वहीं पर एक नए नियम में जब देखो तो एक टोरी प्रभु के पास आया, वो एक भी डुबकी नहीं लगा, केवल विश्वास क्या किया, विश्वास। उसने कहा प्रभु मैं, उसने कहा वो तुरंत उसका कोढ़ जाता है। हालेलुया। आपको ये कमांड करना है। हालेलुया। वो सड़क के किनारे बैठा था अंधा बरतिमाई। हालेलुया। तिमाई का पुत्र। हालेलुया। तिमाई का पुत्र अंधा बरतिमाई सड़क के किनारे बैठा था और वो उसने सुना कि यीशु जा रहा है। वो देख नहीं पाता था, केवल सुना, आहट सुना। उसने पूछा कौन था, लोगों ने कहा यीशु जा रहा है। वो चिल्लाना चालू किया, ये दाऊद की संतान उस पर गया था। लोगों ने उसे डांटना चालू किया और तेजी से चिल्लाना चालू किया, और जैसे और तेजी से चिल्लाया, यीशु तुरंत ठहरा और कहा उसे बुलाओ। आप जब उसे पुकारोगे तो वो ठहरेगा आपके लिए। हालेलुया। वो आपके लिए क्या होगा, ठहरेगा और वो आपको बुलाएगा और कहेगा तू क्या चाहता है। उसने कहा कि बस यही प्रभु की मैं देखने लगा। उसने कहा जा तू, और वो देखने लगा उसे। हालेलुया। यीशु मसीह आपके जीवन में भी ये हो सकता है, कब, जब आप पुकारोगे। हालेलुया। हालेलुया। सिमसोन जब लास्ट क्षण जब उसे बांध दिया गया था खंभे में, जिसे साउंड बना, वो हिल डोल नहीं पा रहा था। हालेलुया। अपनी गलतियों की वजह से उसने लास्ट बार कहा हे परमेश्वर, एक बार फिर से मुझे वो सामर्थ दे कि मैं इन जंजीरों से क्या हो जाऊं, आजाद हो जाऊं। मैं गुलामी में मरना नहीं चाहता, मैं इन जंजीरों को तोड़ डालूं। एक बार फिर से मुझे वो बल दो। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने नहीं दिया, दिया, फिर से दिया उसको बल, और वो उन बेड़ियों को क्या किया, तोड़ डाला। उस पिलरों को, जो बड़े बड़े पिलर थे जिसमें पूरा महल टिका हुआ था, वो उन पिलर को तोड़ डाला। हालेलुया। आप जब पुकारोगे, आपने गुनाह किया, पाप किया, गलती किया, जरूर। हालेलुया। लेकिन जब हम उसे पुकारेंगे तो जरूर हमारी पुकार को सुनेगा, जरूर हमारे शब्द को सुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे की पुस्तक में लिखा परख कर तो देखो परमेश्वर कैसा भला है। हालेलुया। परख कर तो देखो परमेश्वर कैसा भला है। देखो तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर अपना बार की आशीष की वर्षा करता है कि नहीं।
हालेलुया। एक बार उसे कहा देखो देखो करता है कि नहीं करता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। परख कर देखो उसे, वो आपके लिए करेगा। आमीन। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को हालेलुया। आइए आपके स्थान पर आज रोटी का दिन है। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। ऐ खुदा के
चल मुझे, यीशु ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु ले चल मुझे, तू है जहाँ ले चल मुझे, तू है जहाँ ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु ले चल मुझे। जिस पवित्र स्थान में तू है मेरे पिता, उस स्थान में हमें लेकर चलते हैं। जैसे तू दीन है मेरे पिता, वैसे मैं दीन हूँ। जैसे तू नम्र है मेरे पिता, वैसे तू नम्र है। जैसे तूने सहा मेरे पिता, वैसे हमें भी सहना सिखाया गया। जैसे तू नम्र रहा, वैसे भी नम्र रहा। सब कुछ आपके हाथों में है मेरे पिता। अब तक संभाला मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं। सही बात है, आज के दिन में तेरे पिता
दर्शन करो, क्या करो, सावधान से